यानंतर मी विनंती करीन आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी माननीय श्रीयुत मनीषजी जैन, संचालक राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, जळगाव। जय महावीर। आज एक ऐसा क्षण है, इस क्षण को हमने कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसे क्षण की, कि हमारे बीच में से 16 तारीख को दोपहर को ऐसी खबर आई कि भाई साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक दुख घटना, अपना परिवार के ऊपर दुख समय आया, और ये दुख के समय में समाज, जलगांव शहर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे भाई साहब के प्रेम संबंध, नाता, ये सब था, वो सब लोगों के अंदर एक 2 मिनट का, जिसे हम कहते हैं हृदय रुक जाना या समय रुक जाना, बंध जाना, वैसा समय हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा क्षण था, क्योंकि मरना तो सभी चाहते हैं, मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबको मरना है। मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबको मरना है। वहाँ लाइन लगी है, स्वर्ग में जाना है, पर मरना किसी को नहीं है। भाई साहब ने कभी कोई चीज़ का मोह नहीं किया, जो आया अपने खुले दिल से उन्होंने उसे अर्पण किया। महाजन सर ने कहा 3 मिनट में ऐसे व्यक्तिमत के बारे में आप कहें, 3 मिनट में ऐसे व्यक्तिमत के बारे में बोलना इम्पॉसिबल है। भाई साहब का जीवन, एक चरित्र जो है वो एक पुस्तक है। मैं भाई पप्पू जी से, सिद्धार्थ जी से, पूरे परिवार से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब के ऊपर में एक अच्छी पुस्तक निकाली जाए, जो उनका जीवन चरित्र है। आज का ज़माना है, लोग वीडियो देखते हैं, आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ सके वो उसको अर्पण कर सकेंगे। लेकिन आप अगर उनके जीवनी पे पुस्तक निकालेंगे तो हर आदमी एक चिंतन करेगा, हर आदमी उसको सीखेगा, उनसे सीखने के एक अपना प्रेरणा लेगा। किसी के जीवन में कुछ भी प्रेरणा आ जाए तो भाई साहब के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। 3 मिनट क्या होते हैं? 90 सेकेंड, 90 आप बोलने लगाएंगे कि भाई 60-60 सेकेंड के 3 मिनट बोल नहीं सकते। भाई साहब के बारे में क्या बोले? मैं हर वक्ता बोल रहा था, भरत दादा जब बोलने खड़े हुए तो मैंने देखा 7.5 मिनट बोले। लेकिन क्यों? क्योंकि भरत दादा भी इतना क्या भाई साहब ने नहीं किया। साइकिल दी, लोगों को गौ सेवा सिखाई, लोगों को यहाँ पे पुस्तक बांटी, लोगों को, गरीब लोगों को ऑपरेशन के लिए पैसे दिया, क्या क्या नहीं दिया। क्या बोलेंगे 3 मिनट के अंदर में महाजन साहब, अपना परिवार? कोई नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर में, क्योंकि 3 मिनट मुझे भी पालना है। भगवान भाई साहब से कुछ बातें मैंने सीखी जीवन में, और वो सीखने की अनुभव तो बहुत है। अनुभव मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई अशोक बाबू ने उनके अनुभव शेयर किए। सीखने की बात थी, लेना देना, और उसमें भी उन्होंने कितनी अच्छी समाचार दिया। लेकिन भाई साहब से वेल ड्रेस्ड मैन, प्रेजेंटेबल, कहीं पे भी जाओ, किसी समय पे भी जाओ, जैसा माहौल वैसा भाई साहब अप टू डेट बन करके जाते थे। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये जगह के अंदर में मैं कैसा आया हूँ और भाई साहब कैसे आए। सीखने की बात थी उनसे। स्पीक्स वेल ऑन द सब्जेक्ट। कस्तूरचंद जी भाई साहब, और भाई साहब हरदम कभी भी समाज में खड़े रहें, कोई मंगल कार्यालय में खड़े रहे, मंगल कार्य में खड़े रहे, अपने सब्जेक्ट पे पढ़ करके आते थे। और भाई साहब का एक स्वभाव था, चिट्ठी निकाल करके, चिट्ठी जेब में से निकाल कर 4 लाइन लिख कर लाते थे, और वो 4 लाइन के 40 लाइन बना करके हमारे समक्ष रखते थे। ही इज़ वेल स्टडीड मैन, बहुत सही था उनके लिए। ही यूज्ड टू गो एवरीवेयर। कोई भी बुलाए, आप बुलाओ, हम बुलाए, अमीर बुलाए, गरीब बुलाए, झोपड़ी वाला बुलाए, महल वाला बुलाए, भाई साहब सबके यहाँ पे जाते थे, सबको अपना बनाते थे। बहुत बड़ा पॉइंट है भाई साहब के बारे में। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग पर्सन। क्या पर्सनालिटी थी। कभी भी लोग कोई बात कर लो, अभी अशोक भाऊ को याद आ गई कि भाई साहब ने मन मोकले वर्ग हंस करके मेरे से इतनी बातें की, कितनी अच्छी बात याद में रह गई लोगों को दिल में। भरत दादा के दिल में याद रह गया। अभी भरत दादा ने कहा कि इतनी पुरानी साल, आज से 35 साल पुरानी विवेकानंद प्रतिष्ठान की बात कही, वो भाई साहब की हंसी की बात, कि भाई साहब के मन में क्या चल रहा है, और उनके मुस्कुरा करके भी वो बात आदमी ने समझना चाहिए, सीखना चाहिए। स्माइल, अ गोल्डन स्माइल, अ वेरी गुड स्माइल। ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अदर्स। छोटा प्राणी हो,
जिसे हम गौ माता कहते हैं, या बड़ा हॉस्पिटलाइज कोई इंसान हो, कोई भी उनके यहाँ पे जाए सभी का ख्याल रखते थे। उनके दरवाजे पे कोई जाए, उनके दरवाजे पे से कोई वापस से आए, ऐसा कभी नहीं होता था। बाबूजी मुझे हरदम कहते थे एक बात कि सुरेश दादा कर्ण के अवतार है, और रतनलाल जी साहब भी उसी तरह, कोई भी दरवाजे पे जाएगा किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, जो भी यथाशक्ति होगी उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उसको जरूर उसको समर्पण करते हैं। ही वॉज शार्प बिजनेसमैन। सब लोग जानते हैं व्यापारी बुद्धि, व्यापार, कोई पढ़े लिखे नहीं थे भाई साहब, ऐसा नहीं। भाई साहब अपने जीवन में, अपनी जो उस ज़माने में होता था, आज 85 साल की उम्र में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस ज़माने के अंदर में जो भाई साहब पढ़े थे वो कोई आज का MBA से कम नहीं है। अच्छे अच्छे MBA हम बोलते हैं, मार्केटिंग का आदमी बोलते हैं, बिजनेस का आदमी बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। अबेराज जी साहब, आप सबको, हम सबको पीछे छोड़ते थे। उना गुनाकार कैलकुलेशंस, हम यहाँ हिसाब बोलते थे, वहाँ पे वो बात करके कैलकुलेशन करके हमारे सामने उनका रिप्लाई तैयार होता था। ये उनकी बहुत सीखने की बात थी। और मेरे जीवन की एक सबसे प्रसंग की बात है, मेरे बड़े सुपुत्र राज ऐश्वर्य का संबंध हुआ, उनका फ़ोन बाबूजी को आया और बाबूजी ने कहा नहीं आपने जयपुर आना है, वो पधारे। हर फंक्शन में वो हमारे शामिल हुए, हर जगह शारिक हुए, और हमारी खुशी उन्होंने बहुत बढ़ाई। लेकिन उनकी खुशी बढ़ाने के अंदर में वो कभी अकेले नहीं आए। ये भी एक बहुत अच्छा गुण था उनका, कहीं पे भी वो अकेले नहीं जाते थे, हमारी पूज्य माँ को साथ में लेकर जाते थे, अपनी लक्ष्मी जी को साथ में लेकर जाते थे, और वो लक्ष्मी जी उनके घर में आई और उनकी वृद्धि शुरू हुई है, उनको वो कभी भूलते नहीं थे। वो बोलते थे ये थारी माँ हीरा वास्ते मैं आज ये जगह के ऊपर में हूँ। इनके ये शब्द ये मेरे दिमाग में है पप्पू भाई, उन्होंने मुझसे ये स्पेसिफिकली कहा था, और मुझसे कहा था इनका सम्मान करना। बोलने के लिए बहुत है, मैं भी बहुत लिख करके लाया हूँ, नोट तो नहीं, आज के ज़माने में मैं मोबाइल के ऊपर में नोट बना कर लाया हूँ, बहुत सारी बड़ी नोट है। लेकिन वीरेंद्र सर बार बार मुझे देख रहे हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग के बीच में आऊँ, लेकिन मैं, ये जो दिवंगत आत्मा है जो स्वर्ग में बैठी है और स्वर्ग से आज हमें देख रही है, हमारे संघ को बहुत बड़ी क्षति हुई है इससे, दानशूर व्यक्ति गया है। लेकिन केसी भाई साहब, सुरेश जी, पप्पू भाई, सुनील भाई, सिद्धार्थ जी, राजकुमार जी, सभी परिवार, इनकी, जो आदमी आता है उसे तो जाना ही होता है। जिसने जन्म लिया मृत्यु अटल है। क्योंकि मेरे दादा साहब मुझे कहते थे, सेठ साहब कहा करते थे कि कस्टमर और मौत कभी बोलकर नहीं आती है। व्यापार में कस्टमर और मौत कभी बोलकर नहीं आती, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। लेकिन आदमी कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं रहता है, ये सीखो आप। वैसे भाई साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन भाई साहब को याद दिलाने के लिए आपको ऐसे कुछ कार्य करना पड़ेंगे, आपको ऐसे कोई फंक्शन करना पड़ेगा, और आपकी भाई साहब की याद जो होती है, भाई साहब को जो चीज़ पसंद थी वो आपको हमारे बीच में रखना पड़ेगी जीवित। तो हम भी भाई साहब को याद रखेंगे। हम लोग तो भूलने वाले नहीं, क्योंकि हम परिवार वाले हैं। लोग भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर में हर एक के जीवन के अंदर में अपना उन्होंने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। पुनश्च बाफना परिवार को हिम्मत रखने की बात करते हुए पूरे समाज की ओर से, रत्न हितोषी समाज, राजमल लकीचंद परिवार, बाबूजी की तरफ से, मेरे ओर से, मैं सभी की तरफ से आप सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति, जय जिनेंद्र।